देखिए, मालदा आज होने वाले चुनाव में मालदा मुर्शिदाबाद दो जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आपको मालूम है कि एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट भी इन्हीं दो जिलों के कटे हैं। हाँ, इसके अलावा मालदा मुर्शिदाबाद ये दो इलाके ऐसे हैं, ये दो जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य भी हैं। और हुमायूं कबीर वहाँ से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और वहाँ से टीएमसी से भी वो अभी हाल तक थे। उन्होंने पिछले दिनों जिस तरह की 6 दिसंबर से अपनी राजनीति शुरू की है, तो एक तनाव का माहौल उधर पहले से माना जा रहा था। और इलेक्शन के दिन आपको मालूम है कि वो तनाव का एरिया है, इसलिए वहाँ इस तरह की खबरें आपको देखने को आ रही हैं। लेकिन दिव्या, मैं तो वहाँ से काफ़ी दूर जो आज के चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम, जहाँ से शुभेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं और बिहार बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम है। और यहाँ पर टीएमसी और उनके बीच में जो टक्कर है, उन्हीं के शागिर्द रहे टीएमसी में पवित्र, उनको टीएमसी ने टिकट दिया है। दिव्या, मैं उस जगह पर हूं, आपको याद हो 5 साल पहले यही वो वक्त था जब ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आकर एक पोलिंग बूथ पर बैठ गई थी। और दोनों तरफ से जो आज वहां का माहौल देखा रही हैं आप, यही का माहौल हम तब दिखा रहे थे 5 साल पहले, जब दोनों तरफ से बड़ा टेंस माहौल था। और यही वो पोलिंग बूथ है, बोयल बूथ नंबर 7 नंदीग्राम का, जहां पर ममता बनर्जी आकर के बैठ गई थी। आपको याद होगा यहीं से उन्होंने गवर्नर को फोन किया था और गवर्नर ने तुरंत उस समय के गवर्नर धनखड़ साहब, जो कि वहाँ राज्यपाल जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, वहाँ उनको यहाँ से फ़ोन किया था। और पूरा 1.5-2 घंटे का जो मामला था इसी पोलिंग बूथ से आपको दिखाई दिया था। आज देखिए बिल्कुल शांति है और आप सुरक्षा बलों को देख ही सकते हैं, जबकि ये मुख्य सड़क से काफ़ी अंदर आकर ये पोलिंग बूथ है। और इस पोलिंग बूथ पर आप देखिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के 3 जवान हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। लोग इस समय इतनी कड़ी धूप है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकती। इस कड़ी और चिपचिपी धूप में लोग अभी भी हैं यहाँ से। हालांकि तिरपाल लगाकर ढकने का इंतजाम किया गया है। या ये देखिए, इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे इलाके में करीब करीब 2,500 जो कंपनीज तैनात की गई है, उसका पूरा असर पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। मैं जिस इलाके में हूँ, नंदीग्राम में, नंदकुमार में, पूर्वी मेदिनीपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों में गया, वहाँ यहाँ मैं लोगों से आपको बात करा सकता था, लेकिन जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उनका सीधे स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग आएंगे वो सीधे पोलिंग बूथ में जाएंगे और पोलिंग बूथ से 200 मीटर दूर जाकर ही वो बात कर सकते हैं। लिहाजा ये संभव नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। और बहुत ही कड़ाई के साथ, बहुत ही सुरक्षा के साथ, बहुत ही शांति के साथ नंदीग्राम में यहाँ पर अभी चुनाव हो रहा है। और यहाँ का मुकाबला सन्नाटा तो है। और पिछली बार 2000 के करीब वोटों से ममता बनर्जी हार गई, जबकि 200 से ज़्यादा सीटें वो पश्चिम बंगाल में जीतने में कामयाब हुई थी। तो यही माहौल है यहाँ पर। मैं कोशिश करके देखता हूँ थोड़ा दूर चल के, एक मतदाता जा रही हैं, अगर उनसे बात हो पाए। दीदी, देखिए आवाज देने पर भी कोई बात करने के लिए, मैं आपको चूंकि पोलिंग स्टेशन के सामने मैंने आपको दिखाया, बात करना मुश्किल है। और ये बड़ा इंटीरियर का इलाका है, टोटो में बैठ करके ये लोग इसमें आ रहे हैं। मुझे याद है ममता बनर्जी इसी रास्ते से व्हील चेयर से आई थी जब उन्हें पता चला था कि टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं कहीं टकराव हो रहा है। वोट दे दिया आप? हाँ, आराम से दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? হ্যাঁ আরাম সে দিয়েছি, কোনো অসুবিধা নেই, আর কোনো সমস্যা নেই, আর কোনো অসুবিধাও নেই, সবটাই ঠিক। तो बंगाल में क्या होगा दीदी? তো ভালো ভোট দিচ্ছে, ভালো ভোট, বলো, মুখের কথা বলে বলো। কোনো অসুবিধা না, না কোনো অসুবিধা নেই। আরে যে থাকবে তেই থাকবে কি পরিবর্তন হবে? পরিবর্তন হবে কিনা বলতে পারবো না, যে আছে আছে, যে আছে আছে, আর যে থাকবে থাকবে। পরিবর্তন হবে কি কি হবে আমরা কি করে বলবো? হ্যাঁ, আমরা কিছু তো বলতে পারবো না। अरे काहे नहीं बोलते पारबो ना?
পারবো না কেন? পারবে। না দিদি পারবে না কেন? পারুন না, বলুন না। বলো কি বলবে? बोलो परिवार अच्छा बोलो দিদি বলো। बोलो दीदी की दादा আমি তো আমার ভাই তো, আমি তো ভাই। ও দিদি বলবে না, তা আমি বলবো। হ্যাঁ বলে দাও। কি বলবো? আরে কে কি হবে আমি এখন কি করে বলবো? সব ভালো, সব ভালো। সব ভালো হবে। के आसबो কে আসবে এ স্যার আমি বলতে পারবো না, এটা আমি তার কান মনে নিতে হবে। आप बताओ बता नहीं सकता कोई आएगा। नहीं मैं ये जानना चाहूँ बोलने में इतना मैं तो पूछ भी नहीं रहा नहीं, अभी कोई ये नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बंगाल के लोगों के वोटिंग के वक्त दिमाग में क्या बात चल रही है अभी 4 तारीख के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कौन आएगा। पहले हम लोग नहीं बोल पाएंगे कौन आएगा। नहीं, हाँ बताओ। वोट आराम से नंदीग्राम से शिवेंद्र अधिकारी जुग जुग जियो विपुल भोट जय करेंगे यस और क्षमता ममता दी के लड़कानो खूब कोशिश में कोशिश में क्या क्या बोलूँ हम लोग ये कोशिश करूँगा कि परिवर्तन तो चाहिए 100% चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि 5 साल के बाद मतलब हर बार चेंज करने के लिए कोशिश करूँगा। इस बार नहीं होगा तो अगले बार फिर दूसरा चेंज हो जाएगा। इस सीट पे चेंज चाहते हैं या बंगाल में चेंज चाहते चाहते हैं चेंज हैं इस सीट पे यस तो बंगाल में यही तो बंगाल है। ये तो बंगाल है। नहीं नहीं नंदीग्राम में चेंज चाहते हैं कि पूरे बंगाल में चेंज हम तो पहले तो देखो हम कोशिश कर नंदीग्राम एक बार नंदीग्राम परिवर्तन की दी है हर चीज़ में नंदीग्राम जब भी आया है हर जगह पे चेंज हुआ है तो हम पहले नंदीग्राम की कोशिश करूँगा फिर आगे तो बढ़ते रहेगा फिर पहले तो अपना नंदीग्राम हर बार नंदीग्राम ही चेंज में हर चीज़ चेंज हुआ है। दादा रुको यार क्या कर रहे हो हम कोशिश तो ये नमस्कार कर लिया है। हम नमस्कार कर लिया है। देखिए बात ये है दिव्या आप नहीं समझेंगी और लोग नहीं समझेंगे ये दादा हमारा पैर छू रहे हैं कि बस दादा बस नमस्कार कर लिया है अब बस करो। तो ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ के लोग ज्यादा बहुत स्पष्टता के साथ बोलना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ये उजागर हो कि वो किसके लिए बोल रहे नहीं बोल रहा है, मन में है मन में है हैं मन में कि तो हम पार्टी नहीं बोल रहा है। अरे दादा जा रहे हैं इतना क्यों घबरा रहे हो पैर छू रहे हो कि जल्दी जाओ दादा चलो चलो अरे तुम चलो रुको रुको है। दादा राजीव जी, वैसे तो महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बड़ा दिलचस्प दिख रहा है, जो तस्वीर भी दिखा रहा है, यहाँ पुरुष भी साइलेंट वोटर जो है वो बन गए। लेकिन आप काफी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में हैं, क्या मुख्य मुद्दे हैं? एसआईआर वो कोई मुद्दा है? क्योंकि इससे पहले जो तमाम विधानसभा चुनाव हुए, विपक्ष तो एसआईआर को लगातार मुद्दा बनाता रहा, लेकिन जनता के जहन में वोटिंग के वक्त एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं रहता। और नंदीग्राम की अगर बात की जाए तो वोटर लिस्ट में बताया जा रहा था कि 95% मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटे हैं यहाँ पे। देखिए एसआईआर में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में जो वोट डिलीट हुए उसकी संख्या के लिहाज से अगर आप देखेंगे और अगर प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो 95% वोट तो मुस्लिमों के कटे हैं। ये बिल्कुल सच है। और दूसरी बात ये है, लेकिन वो संख्या पिछली बार का जो जीत हार का ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी का जो डिफरेंस था, जो मार्जिन था, वो 2000 का था। तो इसलिए उस संख्या को उससे जोड़ करके देखना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने कहा एसआईआर का, एसआईआर में 27 लाख वोट जो वोटर नहीं दे पाएंगे, उसके अगर हालांकि लिस्ट उसकी जो सप्लीमेंट्री कल निकली है वो बीएलओस तक पहुंचा दी गई है, मतदाताओं को सूचना दी जा रही है कि उनका नाम जुड़ गया है, वो चाहे तो उसमें आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो लेकिन इसका पूरा असर क्या होगा ये इलेक्शन में समझ में आएगा, क्योंकि मामला ये है दिव्या की एक फैमिली में 6 वोट है, 2 कट गए, 4 हैं 2 कट गए, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक फैमिली में 6 वोट है और 2 कट जाए तो 4 आपको लगता है कि वो किधर जा सकते हैं। और एक बड़ी जनसंख्या लाइन में लगी और सारी चीज़ है, और एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि ये एकदम प्यूरिफिकेशन का, एकदम सफाई का ये एसआईआर का काम था, जो कि होना बहुत ज़रूरी था। एसआईआर का इलेक्शन पर इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, मगर इतना ज़रूर है कि पश्चिम बंगाल का ये इलेक्शन पिछले इलेक्शंस के मुकाबले कहीं ज़्यादा तैयारी के साथ, कहीं ज़्यादा सुरक्षा के साथ यहाँ पर हो रहा है, मैं ये कह सकता हूँ। मैं फिर कोशिश करता हूँ कुछ एक मतदाताओं से बात करने की जो यहाँ पर है। दादा आप वोट दे आए?
हाँ? না आप दिया? এই দিতে যাচ্ছি দিতে हाँ? এই দিতে যাচ্ছি এই দিতে যাচ্ছি ভোট বাংলা ভোট এই দিতে যাচ্ছি हाँ कोई बात नहीं। तो पिछली बार तो ममता दीदी यहीं आकर के 2 घंटा रही थे पूरा, इस बार तो शांति है। শান্তি हाँ? এই শান্তি क्या मूड क्या है दादा? মোট ভালো মোট ভালো भालो नहीं पूछ रहे हैं, मूड तो भालो। हम पूछ रहे हैं परिवर्तन होबे जे है, जे थाकबे वही थाकबे। एक ही लाइन है दिव्या, जे थाकबे वही थाकबे कि परिवर्तन होबे। বলতে পারছি না বলতে পারছি না? না না বলতে পারছি না কে থাকবে কে যাবে এও বলতে পারছি না কি করে বলবো বলুন আমরা সাধারণ মানুষ বুঝলেন साधारण मानुष ही परिवर्तन करता है, और হ্যাঁ না সে করি সাধারণ মানুষই या পরিবার जिसको लाना है उसको लाता है। না না আমি বলতে পারছি না बोलते पाची ना, बोलते पारबो ना, बोलते पाक्षी ना।